नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आज का जो टेस्ट सीरीज है वो दूसरा है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। समुद्री जल से प्राप्त किए जाने वाले खनिज है नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानसिक रोग से पीड़ित है। यह एक आनुवांशिक मानसिक विकार होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक शहर का घनत्व केरल राज्य में है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखना है। सबसे अधिक घनत्व केरल राज्य में है। और भारत में सबसे अधिक पक्की सड़क महाराष्ट्र राज्य में है। और भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़क ओडिशा राज्य में है। अगला प्रश्न है, परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला जो प्रश्न है, चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, चयनात्मक बिखराव गैस, धूल, कण के कारण एवं नाभिकीय कोलाड्रिक माध्यम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, ऊर्जा के साधन और बाजार। उत्पादन के लिए 5 कारक का होना अनिवार्य है, जिसमें 5 कारक में पहला भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और जोखिम। अगला प्रश्न है, निम्न तेल उत्पादन क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वसीन। यह अरब सागर में मुंबई हाई के पास तेल उत्पादन क्षेत्र है। कलोल एवं अंकलेश्वर गुजरात के तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है वह स्वतंत्र रूप से गिरता है और उसका भार अपवर्तित रहता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्रव्य। विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होती है वह द्रव्य की अवस्था में रहता है और इसे मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तथा साथ ही इसमें सरसों के तेल के समान गंधक भी होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ण हो सकता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यदि अगर पिता का रक्त ए और माता का ओ है तो पुत्र ओ रक्त वर्ग का हो सकता है। अगला प्रश्न है,
गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 49वां। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है, मोनपा, डफलना, अबोर, मिसनी, निसी और नागा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मोनपा, डफला, अबो, मिशनी, निशी और नागा उत्तर पूर्वी भारत की ये जनजातियां है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1 अप्रैल 1998 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है, राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुस्तकों को सुमेलित करना है। आर्यभट्ट का जो पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के लिए, विद्यापति पुरस्कार हिंदी लोक साहित्य के लिए दिया जाता है, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म एवं दर्शन के लिए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प के लिए दिया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिले का अवरोही क्रम निम्न में से सही है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहले में आएगा रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ऑप्शन दूसरा, श्री राजगोपालाचारी ने त्रिनापल्ली में वेदारण्य तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया। अगला प्रश्न है, नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। विज्ञापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? तो हीलियम का उपयोग ऑप्शन चौथा विज्ञापन चिन्ह में नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड कांस्टेबल समिति 2020 का नियम क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड कांस्टेबल समिति 2020 का विषय है टुवर्ड 2030 मेकिंग द डेकार्ड काउंट। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भारत के मंत्री सर पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर ने किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा?
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने गढ़ा था। गांधी जी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया और भारत में 1917 ईस्वी में सत्याग्रह किया। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नील दर्पण नाटक का लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखी गई थी। नील विद्रोह के संबंध पर लिखी गई थी। अगला जो प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? ऑप्शन चौथा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज सेना को परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन पांचवा सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा दोनों स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा में चीन, अमेरिका, जर्मनी महत्वपूर्ण देश है और भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 1986 में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। अगला जो प्रश्न है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो नर मच्छर अपना भोजन पेड़ पौधों का रस चूसकर करते हैं। वहीं मादा मच्छर जो होती है वो मनुष्य या अन्य जंतुओं का रस चूसती है। अगला प्रश्न है, भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजन का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, ऑप्शन दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल की पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।